नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश पृथ्वी यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीएचएसएल टायर 1 2019 का जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं, कंप्लीट एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें जितने भी ईडीएम्स आए हुए हैं उनको मैं कंप्लीट करवाऊंगा 2019 के सीएचएसएल के। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनमें से आपको एक दो ईडीएम्स आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में मिल जाएं। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा, मैं हिंदी में भी समझाने की कोशिश करूंगा। और ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, या आप क्यू मैथ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर दिए होंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पर्टिकुलरली नहीं पूछे जाते हैं। ओके, तो इन पर ज़रा ध्यान से ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये जो ईडियम्स हैं काफ़ी हद तक किरण से भी आए हुए हैं और कुछ नए ईडियम्स भी इसमें हैं, तो हमें सभी पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला आप ईडियम देखिएगा, अ डिम अ डजन। ठीक है, अ डिम अ डजन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कॉमन। जो सभी चीज़ में कॉमन होता है, उसमें कोई एक्सेप्शनल चीज़ नहीं होती, उसको बोलते हैं डिम अ डजन। ठीक है, कॉमन होना। अगला देखिएगा, अ पीस ऑफ केक। जैसे बोलते हैं ना, ये तो एक पीस ऑफ केक है मेरे लिए, ये काम करना, इतना सा काम करना मेरे लिए क्या है, पीस ऑफ केक है। यानी कि बहुत ज़्यादा इजी होना, किसी काम का बहुत ज़्यादा इजी होना। ठीक है, अगला देखना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसका ये मतलब है कि अपने आप की सच्चाई को दिखाना, मतलब कि बोलना कम, काम ज्यादा करना। ओके, जैसे कि वर्ड से, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है आपसे, वो इतना मैटर नहीं करता, उसके कर्म बताते हैं, मतलब कि रियल यू। वॉट यू डू रिवील्स द रियल यू। जो कुछ भी आप करते हो वही आपकी असलियत दिखाता है, उसको बोलते हैं एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, अगला देखना, एड इंसल्ट टू इंजरी। किरण का है जले पर नमक छिड़कना, यानी कि सिचुएशन को और ज्यादा बदतर कर देना। ठीक है, अगला देखना, बैक इन सैडल। बैक इन सैडल ये न्यू वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है ड्यूटी को रिज्यूम करना। फॉर एग्जाम्पल, दिवाली खत्म हुई है अभी अभी, अब आप सभी को क्या करना है, अपनी ड्यूटी, जैसे आपकी ड्यूटी क्या है, पढ़ना, मेरी ड्यूटी क्या है, पढ़ाना, तो अब हमको बैक इन सैडल करना है, यानी कि रिज्यूम करना है हमारी ड्यूटी को। ठीक है, अगला देखना, बी बिहाइंड द टाइम्स, यानी कि समय से पीछे चले जाना, यानी कि ओल्ड फैशन होना। काफी इजी सा है, समझ सकते हैं। अर्थ से भी, शाब्दिक अर्थ से भी हमको ये चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, बिहाइंड द सीन्स, यूट्यूब पर काफी वीडियोस आपने देखे होंगे बिहाइंड द सीन्स के। इसका मतलब होता है ऐसे सीन्स जिनके बारे में आप नहीं जानते, उनको बोलते हैं हम बिहाइंड द सीन्स। ओके, अगला देखना, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। ठीक है, इसका देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। देखना, टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डील विथ, मतलब कि जरूरत से ज्यादा किसी चीज को ले लेना, मतलब कि आपकी कैपेबिलिटी है कि आप एक दिन में 10 असाइनमेंट को खत्म कर सकते हैं, लेकिन आपने जल्दबाजी के चक्कर में या ज्यादा पैसे के चक्कर में, आपकी कैपेसिटी है 10 असाइनमेंट पूरा करने की, आपने ले लिए 20। तो ये क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा डील करना किसी भी चीज से। ठीक है, अगला देखना, ये भी किरण का ईडियम है, कॉल स्पेड आ स्पेड। इसका मतलब होता है ट्रुथ बोलना, फ्रेंकली बोल देना। अगर कोई चीज आप गलत भी बोलना चाहते हो किसी के लिए, लेकिन वो सच है, तो सच को बोल देना, फ्रेंकली होकर सच को बोल देना, ये होता है आपका कॉल अ स्पेड। ठीक है, अगला देखना, कैश स्ट्रेप्ड। ठीक है, कैश स्ट्रेप्ड का मतलब क्या होता है, एम पॉबराइज्ड। ठीक है, क्या होता है, एम पॉबराइज्ड। ठीक है, अगला देखना, चिल आउट। चिल आउट का मतलब क्या होता है, शांत हो जाना। ठीक है, शांत हो जाना, चिल हो जाना। ठीक है, अगला देखना, कम हेल और हायर वाटर। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी सिचुएशन आ जाना, कितनी भी बुरी सिचुएशन आ जाना, कितनी ही बुरी परेशानी आ जाना, ऑब्स्टेकल्स आ जाना, बाधा आ जाना। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, कम
हेल और हाई वाटर कुछ भी हो जाए, आपको ये काम करना ही करना है। ओके, अगला देखना, कूल इट। कूल इट का मतलब क्या होता है? रिलैक्स होना। ओके, काउच पोटैटो। काउच पोटैटो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। काउच पोटैटो का मतलब होता है लेजी, आलसी व्यक्ति। ठीक है, लेजी आलसी व्यक्ति। तो देखिए 10 से हमने पढ़ा, कैश स्ट्रेप्ड यानी कि इम्पोवराइज्ड यानी कि गरीब कर देना किसी चीज को। देखो कैश यानी क्या होता है? कैश यानी कि पैसा, स्ट्रेप्ड यानी रुक जाना यानी कि गरीब हो जाना। ठीक है, इम्पोवराइज्ड का मतलब क्या होता है? गरीब हो जाना, गरीब, वेरी पुअर। चिल आउट का मतलब काम डाउन, कम हेल और हाई वाटर का मतलब इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टेकल्स दिया हुआ है या फिर एनी डिफिकल्टीज, कोई सी भी समस्या आ जाए लेकिन मैं इस काम को करके ही रहूंगा। ठीक है, ये होता है कूल इट। आपने देखा होगा एक मीम भी आती है इंडियन आइडल की, उसमें अनु मलिक जी से बोलते हैं सब लोग, कूल इट सर, कूल इट यानी कि रिलैक्स हो जाइए सर, रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, काफ़ी चीज़ें आपको इंटरनेट से भी मिल जाती हैं। काउच पोटैटो का मतलब लेजी पर्सन, आलसी व्यक्ति। ठीक है, अगला देखना, क्रॉस दैट ब्रिज। उस ब्रिज को क्रॉस कर देना यानी कि सॉल्व द प्रॉब्लम। ब्रिज क्रॉस करने में प्रॉब्लम आती होगी, इसलिए उसी को देख के ये इडियम बना दिया, क्रॉस द ब्रिज करना। ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कट टू द चेज बहुत इंपॉर्टेंट है, किरण में दिया हुआ है। देखिए किरण से कितने ज्यादा आते हैं, मुझे सीधा याद है जो भी चीज। काउच पोटैटो है, कूल इट तो मैंने इंटरनेट से पढ़ा हुआ है, क्रॉस दैट ब्रिज भी मैंने पढ़ा हुआ है इंटरनेट से, काफी इजी भी है समझने में। कट टू द चीज किरण में दिया यानी कि सीधे पॉइंट पर आ जाना। ठीक है, सीधा पॉइंट पे आओ ना वाला गाना आपने सुना होगा। कट टू द चीज यानी सीधे पॉइंट पर आ जाना। टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड लीविंग आउट द डिटेल। सीधी के सीधे किस पर आना? मेन पॉइंट पर आना और उसकी डिटेल के बारे में बताना यानी कि कट टू चीज। अगला देखना, डाउन टू अर्थ यानी कि प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट यानी कि एक होते हैं हवा हवाई वाले लोग, वो लोग कैसे होते हैं? डाउन टू अर्थ नहीं होते। और एक होते हैं जमीन से जुड़े हुए लोग जो डाउन टू अर्थ होते हैं, जो आपकी समस्याओं को समझ सकते हैं कि आप किस सिचुएशन से जूझ रहे हैं। तो ये भी किरण में दिया हुआ है। तो देखिए CHSL में कितना ज़्यादा रिपीटिशन हुआ है, तो सेम इसी प्रकार का रिपीटिशन आपके स्टेनो में होगा। इसलिए बोलता हूँ कि भाई किरण की बुक, MB पब्लिकेशन की बुक या कोई भी आपके पास घटना चक्र हो, ब्लैक बुक हो इंग्लिश की, किसी को भी आप कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईट हम्बल पाई ये भी आया हुआ है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग ये भी आया हुआ है, ये भी किरण में दिया हुआ है, सब किरण में दिया हुआ है, दो तीन को छोड़कर। तो ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है? गलती स्वीकार कर लेना। ठीक है, एडमिट दैट यू आर रॉन्ग। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कि मेरा पेड क्लासेस भी चल रही हैं और बहुत जल्द मैं नया कोर्स भी अनाउंस करूँगा, तो उसको ज़रूर लीजिएगा, जिससे कि आपका रेगुलर जो ग्रामर का पोर्शन है वो कंप्लीट एक सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। यूट्यूब पर मैं पढ़ाता हूँ, इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें भी, इसमें जो चीज़ वहाँ नहीं करवा पाता वो चीज़ मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। और ये यूट्यूब पर कुछ अलग सेशन हमारा चल रहा है, और जो आप पेड क्लासेस होगी उसमें बिल्कुल अलग मटेरियल आपको मिलेगा, जो आपके एग्जाम, SSC स्टेनोग्राफर के एग्जाम को देखते हुए ही बनाया गया है। और वो है 2020 का जो एग्जाम होगा, मार्च या अप्रैल में एग्जाम होगा, उसको लेकर ये डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप चाहें तो मेरा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब क्या होता है? समथिंग प्रॉमिसिंग इज देयर इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब कि कोई भी कठिन समस्या यदि आपके पास है तो वहां पर कुछ ना कुछ तो होगा, प्रॉमिसिंग होगा, जो जिसको देखकर आपको आशा की एक किरण दिखाई दे। मतलब कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग यानी कि आशा की किरण होना मुश्किल परिस्थिति में भी। अगला देखना, फॉलिंग हेड ओवर हील्स यानी कि फॉलिंग डीपली इन लव विथ समवन, सर से लेके पैर तक किसी के प्यार में डूब जाना, खो जाना। इसका मतलब क्या होता है? किसी के प्यार में बंध जाना, बुरी तरह से चले जाना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अगला देखना, फिट एज अ फिडल, इसका मतलब होता है हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मजबूत होना, स्ट्रॉन्ग होना, हेल्दी होना, स्वास्थ्य अच्छा होना। अगला देखना, फ्लाइंग ऑफ द हैंडल यानी कि अचानक से गुस्सा हो जाना। ठीक है, फ्लाइंग ऑफ द हैंडल यानी कि अचानक से गुस्सा हो जाना। सडनली बिकमिंग एनरेज्ड, एनरेज्ड का मतलब क्या होता है? गुस्सा हो जाना, गुस्सा भड़क उठना।
अगला देखना, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। फुल एंड साउंड एंड फ्यूरी, फ्यूरी यानी होता है प्रचंड। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, मियरली का मतलब होता है ओनली, ओनली लाउड एंड एंग्री वर्ड्स बट इनइफेक्टिव। इसका ये मतलब होता है कि केवल बातों से, बातों का शेर होना, बोलते हैं ना बस बातों का शेर है, कर कुछ नहीं पाएगा, गुस्सा दिखा रहा है, ऐसा कर रहा है, चिल्ला रहा है, बिग बॉस में बोलते हैं ना बातों का शेर है तू भाई। तो मियरली लाउड, केवल लाउड होना और एंग्री होना वर्ड्स से, असली में बिल्कुल टन टन गोपाल। ठीक है, अगला देखिएगा, गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट। गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट यानी कि अपने चेस्ट से कुछ चीज़ को बाहर निकाल देना, यानी कि दिल का बोझ हल्का कर लेना। अगला देखना, इसका मतलब देखिएगा, एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज़ बीन वरिंग यू। एक्सप्रेस करना एक ऐसी चीज़ जो आपको कॉन्स्टेंटली चिंतित कर रही है एंड यू वांट टू से, और आप इसको कहना चाहता है। फॉर एग्जांपल, आपका दिल टूट गया है, यदि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, अपने दिल की भड़ास निकाल देना है और किसी भी अपने दोस्त को पकड़ लेना और उसको बता देना कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा घटित हुआ है। ठीक है, अगला देखिएगा 25th, गेट द हैंग ऑफ। गेट द हैंग ऑफ का मतलब होता है सीखना, कि हाउ टू यूज़, किसी चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं उस चीज़ के बारे में सीखना। ठीक है, ये नया मीनिंग है गेट द हैंग ऑफ, इसको नोट कर लीजिएगा, एक किरण में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, गेट द हैंग ऑफ यानी चीज़ों को करना सीखना। गो ऑफ एट अ टेंजेंट, एक किरण में दिया हुआ है, इसको याद रख लेना। इसका मतलब होता है अपनी सब्जेक्ट से बदल जाना, मतलब बात करते करते किसी अलग ही टेंजेंट पर पहुंच जाना। आपने टीवी सीरियल्स में भी कई बार सुना होगा, भाई बात इसकी हम कर रहे हैं और ये कुछ अलग ही टेंजेंट पे चला गया, यानी कि गो ऑफ एट अ टेंजेंट, चेंज द सब्जेक्ट इमीजिएटली, सब्जेक्ट को चेंज कर देना। अगला देखना, हेड्स ऑफ टू, कहते हैं ना हेड्स ऑफ टू यू मैन, मतलब कि सल्यूट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू। ठीक है, हेड्स ऑफ का मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस। इन अ फॉग, यानी कि फॉग कैसा होता है, फॉग में ओस होती है, धुंधला होता है। ठीक है, कोहरा होता है, कोहरा में कुछ दिखता है आपको, नहीं दिखता है। इसलिए दिल्ली में क्या होते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। कंफ्यूज्ड होना, ठीक है, कंफ्यूज्ड हो जाना इन अ फॉग। अगला देखना, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, यानी कि बहुत ही अल्प समय के लिए, पलक झपकने तक के लिए। ठीक है, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। अच्छा, आज का लास्ट देख लीजिएगा क्योंकि हैं इसमें 70 के समथिंग है। अगले जो है ईडियम्स बचेंगे वो अगला वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि 10 मिनट का वार है, ऑलरेडी थोड़ी वीडियो ज़्यादा ही हो गई होगी, 12 मिनट की हो गई है। ठीक है, तो इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, इसका मतलब होता है द सिचुएशन हैड बिकम अनबियरेबल, मतलब कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ऐसी हो गई है कि उसको अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, बस उससे ज़्यादा हम किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। द सिचुएशन हैड बिकम अनबियरेबल, सिचुएशन हो गई है कैसी, बर्दाश्त ना करने लायक। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको वीडियो भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको आगे क्या पढ़ना है। मैं ईडीएम्स को कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद में 2019 के CHSL के ही मीनिंग्स को कंप्लीट करवाऊंगा। ओके, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।